बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ धौलपुर जिले में मानवाधिकार संरक्षण मंच के तत्वाधान में गुरुवार को प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते हमलों, अत्याचारों और शोषण की निंदा की गई। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी रमाशंकर शर्मा, पूजा शर्मा और ऋषि मित्तल ने बताया कि बांग्लादेश में हमले और हिंसा विशेष रूप से कट्टरपंथियों के पर तुरंत रोक लगाई जाए, घटनाओं में शामिल लोगों को सजा दी जाए। ज्ञापन में कहा गया कि बांग्लादेश की सरकार और अन्य एजेंसियां उन अत्याचारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही हैं। इससे हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। विशेष रूप से इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को बिना किसी कारण के कारावास में डाल दिए जाने की घटना को अन्यायपूर्ण बताया। हिंदू संगठनों ने शांतिपूर्वक मार्च निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां प्रदर्शन के बाद एडीएम को अपनी मांग पत्र सौंपा। इसमें हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आज यहाँ धौलपुर पर प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। क्या मांग है आपकी, बताएं, जोर से बोलें। हमारी यह मांग है कि बांग्लादेश में जो महिलाओं बहनों के साथ वो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों मठों के पुजारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके खिलाफ हम पूरे भारत के लोग, भारत के सारे हिंदू इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और हम सब एक हैं। अगर हमारे इसमें सरकार को निश्चित रूप से अपनी भागीदारी करनी चाहिए और जिस बांग्लादेश को हमने ही बनाया था उस बांग्लादेश के लिए अब लड़ने को तैयार हो जाना चाहिए और बांग्लादेश की जो अब सरकार है उसको मतलब वहाँ से निष्कासित करना चाहिए। ये हमारी मांग है। थैंक यू सर। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस संदर्भ में यहाँ 3600 बिरादरी आज धौलपुर में एकत्रित होकर के राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है और उसमें सभी हिंदू जो हमारे हिंदूवासी हैं सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार कर रहे हैं उनको जड़ से उखाड़ा जाए और जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, उनको सुरक्षित बसाया जाए। जय हिंद। पर अत्याचार हो रहा है, डेली घटनाएं घट रही हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। क्या कहना है आपका? आज ज्ञापन दिया है धौलपुर में, क्या कहना है, क्या मांग है आपकी? मेरा यही कहना है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आज भारत देश के सभी हिंदू संगठित हो गए हैं और ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जिन बांग्लादेशी को शरण दी है वो हिंदुओं पे क्यों अत्याचार कर रहे हैं, उन पर उनके खिलाफ कोई ना कोई आदेश करना चाहिए सरकार को और हम सारे हिंदू मिलकर के इसके लिए आज धौलपुर में आवाज़ उठाई है। राजस्थान की भाजपा सरकार और प्रशासन के खिलाफ यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा सेपऊ बाईपास पर पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की नाकामी और पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदेश भर में मनमर्जी तौर पर कार्रवाई करने को लेकर विरोध जताया है। राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा ने बताया कि प्रदेश की सरकार 1 साल में पूरी तरह फेल साबित हुई है और राजस्थान में पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी करने पर आ चुका है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष व विधायक अभिमन्यु पूनिया की एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन न सिर्फ विपक्ष के नेताओं बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं की भी नहीं बकस रहा है। मंत्री खुद पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं, जिसकी बदौलत पुलिस प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण शर्मा ने बताया कि हम सरकार के 1 साल के कार्यकाल का विरोध करते हैं और सरकार को मनमानी करने वाले पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है और इनका विरोध हम लगातार जारी रखेंगे। आगामी 16 दिसंबर को हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जयपुर पहुंचेंगे और जब तक राजस्थान की भजनलाल सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तब तक युवा कांग्रेस विरोध करती रहेगी। इस दौरान जिला सचिव योगेश तमोरी, विधानसभा उपाध्यक्ष गौरव परमार, कृष्णकांत त्यागी, वीरू तमोरी, नीरज कुशवाहा, विकास परमार, विजय, शैलेंद्र, धर्मेंद्र, शिवा, रोहित मिश्रा आदि मौजूद रहे। राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया पर जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसके खिलाफ आज हमने
राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन का पुतला फूंकने का काम किया है। जिस तरह से राजस्थान की पुलिस एक तरफा कार्यवाही कर रही है, उसको लेकर आमजन में भी नाराजगी है। आमजन में जो अपराध है उसको लेकर पुलिस का कोई ध्यान नहीं है, बल्कि विपक्ष के लोगों को किस तरह से परेशान करना है, ये पुलिस प्रशासन की फितरत बन चुकी है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज राजस्थान सरकार का पुतला फूंक विरोध दर्ज किया है। राजस्थान की पुलिस की जो कार्यशैली है उससे न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी परेशान हैं। जिस तरह से मंत्री लगातार राजस्थान की पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन राजस्थान में पूरी तरह से फेल है, जिसके चलते अपराध बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरह से आज हमने पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया है, आगे भी हम और यूथ कांग्रेस पूरी तरह से इसका विरोध करेगी। आगामी 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव हम लोग कर रहे हैं। जयपुर जाकर हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में धौलपुर से जयपुर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। धौलपुर जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस के लिए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश जारी किए हैं। एसपी की ओर से दिए गए निर्देशों में सभी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और स्वयंसेवी संस्थाओं के मालिकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। 2 दिन में सभी के अपने प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पुलिस को सूचना देंगे, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाली फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के मालिकों को आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आदेशों में बताया गया है कि जिन संस्थानों का रजिस्ट्रेशन सी फॉर्म जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर FRRO के अंतर्गत नहीं कराया गया है, उन सभी संस्थानों के मालिक अपने GST सर्टिफिकेट, FSSAI रजिस्ट्रेशन, उद्योग सर्टिफिकेट को लेकर 2 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। जो भी संस्थान रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसके खिलाफ समय अवधि खत्म होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष बैच 2024 का व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन गुरुवार को प्रधानाचार्य व नियंत्रक डॉक्टर दीपक कुमार दुबे के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह की अध्यक्षता में किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा छात्र और छात्राओं को व्हाइट कोट के उत्तरदायित्वों के बारे में बताया। साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह, विभागाध्यक्ष बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर माधुरी गुप्ता, विभागाध्यक्ष फिजियोलॉजी डॉक्टर हेमलता गुप्ता और विभागाध्यक्ष एनाटोमी डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा छात्र और छात्राओं को व्हाइट कोट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। छात्र और छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। डॉक्टर माधुरी गुप्ता द्वारा सभी छात्र और छात्राओं को चरक शपथ दिलाई और उसकी महत्वता के बारे में बताया गया। राजाखेड़ा कस्बे स्थित जिला प्रमुख आवास पर देश के 2 शंकराचार्य मय संतों के निवास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार रात्रि को अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा व जगत गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज रात्रि देर रात राजाखेड़ा पधारेंगे, जो रात्रि विश्राम जिला प्रमुख आवास पर करेंगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह 9 बजे आम जनता को दर्शन लाभ देते हुए प्रवचन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। शुक्रवार को ज्योतिर्मठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज पधारेंगे, जिनका प्रवास भी जिला प्रमुख आवास पर रहेगा, जिसके प्रवचन शनिवार को सुबह प्रस्तावित हैं। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि राजाखेड़ा क्षेत्र का सौभाग्य है कि देश के शंकराचार्य राजाखेड़ा में पधार रहे हैं। आमजन इनके दर्शन का पुण्य लाभ लें। इस अवसर पर कस्बे के मुख्य मार्गों में भगवा पताका को सजाया गया है। बाड़ी में इच्छा पूर्ति फाउंडेशन ने सभी सेवा कार्य के तहत लटीला बाबा पर बंदरों को गुड़ व चना खिलाने की पहल की है। इस योजना में किड्स पैराडाइज स्कूल के डायरेक्टर सुनील मित्तल ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी हरिओम सिंघल, पवन गोयल सर्राफ और विदित चौधरी भी उपस्थित रहे।
इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के फाउंडर राम कुमार चौधरी ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य केवल बंदरों को भोजन कराना ही नहीं बल्कि समाज में सेवा और दया की भावना को प्रोत्साहित करना भी है। टीम हर घर शिक्षा के संस्थापक अध्यक्ष रोहित मीणा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इच्छा पूर्ति फाउंडेशन द्वारा किया गया यह सेवा कार्य समाज में दया और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। ऐसे प्रयास न केवल जीव जंतुओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं बल्कि समाज में सामूहिक सेवा की प्रेरणा भी देते हैं और नेक पहल के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ कमलापुरा मोड़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा मय जिंदा कारतूस के साथ जब्त किया है। गिरफ्त में आए युवक से अवैध हथियार को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। सदर थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कमलापुरा मोड़ से अमित पुत्र ज्वाला प्रसाद गुर्जर निवासी जमालपुर थाना मनिया को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा मय जिंदा कारतूस के साथ जब्त किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि आर्म्स एक्ट में की गई एक अन्य कार्रवाई में वांछित चल रहे आरोपी सतीश पुत्र राजेंद्र निवासी मांगरौल मनिया को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भी घटना में प्रयुक्त 315 बोर का एक देसी कट्टा मय जिंदा कारतूस के साथ जब्त किया है, जिससे पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। धौलपुर शहर की सदर थाना और डीएसटी टीम ने अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिश्नौदा पहाड़ खनन क्षेत्र से चोरी छिपे खंडा पत्थर को परवन करते हुए जहां 3 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है, वहीं अवैध खनन में लिप्त खंडा पत्थरों से भरे हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। तीनों खनन माफियाओं के खिलाफ पूछताछ करते हुए कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र के धौलपुर सूरजपुर मोड़बाड़ी रोड पर नाकाबंदी करते हुए बिश्नौदा पहाड़ खनन क्षेत्र से चोरी छिपे परवन करते रिंकू पुत्र पूनाराम बघेल निवासी बिश्नौदा थाना धौलपुर, भूरी सिंह पुत्र बहादुर सिंह बघेला बिश्नौदा सदर थाना धौलपुर और शेर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाट निवासी बिश्नौदा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों द्वारा ठगी का शिकार हुए नागरिकों के लिए भुगतान आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया 7 दिसंबर 2024 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। यह आवेदन उन सभी लोगों से मांगे जा रहे हैं जिन्होंने परिवार डेयरी, सहारा, PACL, साई प्रसाद, ग्रीन टच, पिनकोड ग्रुप, साइन प्रकाश, आदर्श जैसी चिटफंड कंपनियों और सोसाइटी में निवेश किया था और ठगी का शिकार हुए हैं। यह आवेदन निम्न स्थानों पर जमा किए जा सकते हैं: सदर थाना धौलपुर, निहालगंज थाना धौलपुर, मनिया थाना, राजाखेड़ा थाना, कोलारी थाना, सैपऊ, कंचनपुर, बाड़ी, आंगई, नादनपुर, सरमथुरा थाने पर आवेदन जमा किए जाएंगे। चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों ने हजारों निवेशकों से जुटाए थे, लेकिन बाद में इन कंपनियों द्वारा ठगी किए जाने की घटना सामने आई है। अब इन ठगी पीड़ितों को उनके निवेश का उचित भुगतान प्राप्त करने का एक अवसर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा यह आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि पीड़ितों को उनके हक का पैसा वापस मिल सके। सभी प्रभावित निवेशकों से अपील है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपना आवेदन जरूर जमा कराएं ताकि उनके पैसे का भुगतान हो सके। इस प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। छात्राएं विशेष दिनों में अपना ख्याल रखें और खान पान को नियंत्रित करें। उक्त वक्तव्य स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहे। डॉक्टर अग्रवाल ने महात्मा गांधी राजकीय सिटी कोतवाली विद्यालय में बेटियों के लिए आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कह रही थी कि उन्होंने कहा कि आमतौर पर बेटियां बाजार का खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, इसलिए विशेष दिनों में होना चाहिए कि वह ज़्यादा तीखा खाना और तली हुई चीज़ों से परहेज करें। उन्होंने बेटियों से संबंधित कई जानकारियां उन्हें उपलब्ध कराईं, साथ ही महिलाओं के रोगों से बचाव तथा उनके लक्षणों के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी।
सेमिनार के दौरान बेटियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उन्होंने उत्तर दिए और उनकी जिज्ञासाओं को भी पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि स्त्री रोगों की पहचान हम स्वयं किस प्रकार कर सकते हैं और उनसे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। इसके द्वारा छात्राओं को विशेष दिनों में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और कहा कि फास्ट फूड का सेवन नहीं करें। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रमन परमार ने विद्यालय परिसर की ओर से मुख्य वक्ता का माला पहनाकर सम्मान किया तथा विद्यालय परिसर की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्णिमा शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मिथिलेश ठाकरे, किरण, संतोष माथुर, गीता शर्मा, सुनीता शर्मा, अंजलि जैन, राजीव तोमर व शारीरिक शिक्षक अजय बघेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड क्षेत्र के झीलरा गांव में गुरुवार दोपहर के समय अचानक आग लग गई। गांव के बाहर बने मंदिर के समीप अचानक आग की लपटें उठती देख बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर इकट्ठे हो गए। घटना को लेकर बताया गया है कि रमेश और डालचंद गौड़ के भूसा के कूप तथा कड़वी के ढेर व बिटौरा आदि में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई है। इस दौरान लोगों ने काफ़ी प्रयास करते हुए ट्यूबवेल की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन यहां उनका कई बीघा गेहूं की फसल का कूपों में भरा भूसा व कड़वी ईंधन जलकर राख हो गया। ऐसे में पीड़ितों के लिए पशु चारा व ईंधन का संकट गहरा गया है। ग्रामीण भीकम गौड़ सहित अन्य लोगों ने प्रशासन से नुकसान का उचित आकलन कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। सरमथुरा उपखंड सहित ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदरों के आतंक से बच्चों और बड़ों के साथ कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। कस्बेवासी इन बंदरों को पकड़वाने की मांग को समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं नगरपालिका प्रशासन द्वारा बंदरों को पकड़वाने के नाम पर लाखों रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं। बंदरों के आतंक का आलम यह है कि सड़क पर आने जाने वाले को रोककर सामान छीन लेते हैं। बंदरों के आतंक से स्कूली बच्चे भी डर के साए में जी रहे हैं। मकानों की छतों पर जमकर उत्पात मचाते हुए टंकियों के ढक्कन खोलकर उनमें पानी में जमकर नहाते हैं। यदि कोई उन्हें भगाने जाए तो वह उसे काटने के लिए दौड़ते हैं। इसके अलावा बंदर छतों पर सुखाने के लिए लटकाए गए कपड़ों को भी फाड़ देते हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा जिला अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर के निर्देशानुसार बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए बच्चों के लिए विधिक सेवा समिति का गठन किया गया, जिसके 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ रेखा यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा दीप प्रज्वलित कर ADR परिसर धौलपुर में किया गया, जिसमें रेखा यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित पैनल लॉयर व अधिकार मित्रों को नालसा मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कानून सेवाएं योजना 2024 के तहत गठित कानून सेवा इकाई मनोन्याय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और नालसा बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना 2024 के तहत गठित बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई के बारे में विस्तार से बताया गया। धौलपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग के आला अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार द्वारा किसानों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने कृषि विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की योजनाओं में मिलने वाले अनुदान की उन्हें जानकारी दी जाए और जैविक खेती को लेकर प्रचार प्रसार किया जाए। कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी निजी मैरिज होम में आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से संवाद कर किसानों की समस्याओं से रूबरू हुए। क्या नाम है सर? देसराज सिंह, अत्र निदेशक कृषि, भरतपुर खंड। आज किसान संवाद हुआ है, क्या प्रोग्रेस है? किसानों ने क्या समस्या है? भरतपुर संभाग के धौलपुर जिले में आज माननीय राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब के द्वारा किसानों से
संवाद स्थापित किया। इसमें करीब 300 के लगभग किसानों ने, जनप्रतिनिधियों ने, NGO ने, पशुपालकों ने भाग लिया, जिसमें किसानों ने मुख्य रूप से एक तो दिन में बिजली देने की मांग रखी थी। दूसरा, कृषि विभाग के द्वारा जो तारबंदी कार्यक्रम है उसमें जो सीमा है अधिकतम 1.5 हेक्टेयर इंडिविजुअल एक किसान के पास होनी चाहिए, उस जगह उन्होंने घटा करके 2 बीघा रखने की मांग की गई। तीसरा, जो जैविक खेती है विशेष करके उसकी मंडी धौलपुर में स्थापित हो और उसके जो उत्पाद हैं, जैविक जो उत्पाद पैदा हो रहे हैं उनका अलग से मूल्य निर्धारित करने के विषय पर अपनी जो समस्या से अवगत कराया गया। और फसल बीमा योजना में जो मिड सीजन एडवर्सिटी है, फसल जो खड़ी है उसमें नुकसान होता है, तो उसको भी व्यक्तिगत आधार पर किसानों को लाभ देने की मांग किसानों ने विशेष करके रखी। बारिश के दौरान जो फसलें नष्ट हुई थी, अभी तक किसान को सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। एक किसानों की यहाँ पे जिले में ही बड़ी समस्या है बेसहारा पशु। तो बेसहारा पशु किसानों की नष्ट कर देते हैं, उसको लेकर और जिले में अधिकांश पशु सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपका क्या? धौलपुर जिले के बाड़ी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में दीपावली की गोवर्धन पूजा से शुरू हुए अन्नकूट महोत्सवों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में आज बुधवार को अगहन मास शुक्ल पक्ष सीताराम विवाह पंचमी पर बाड़ी शहर के हौद हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे चूड़ामणि लिए हनुमान मंदिर की प्रतिमा की श्रद्धालुओं द्वारा महाआरती की गई। इसके बाद भोग प्रसादी लगाई गई और अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया, जो 11 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जारी रहा। मंदिर पर करीब 2000 लोगों ने प्रसादी बनाई, जिसमें मंदिर के भजन मंडल से जुड़ी महिलाओं द्वारा महिलाओं के प्रसादी की वितरण व्यवस्था संभाली। वहीं पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा नागरिकों के लिए अलग से व्यवस्था की गई। श्री 1008 हौद वाले हनुमान जी का मंदिर
यह काफ़ी फेमस मंदिर है, 1000 साल पुराना। और हम भक्तजन और के मिलके सब लोग और जो भी हैं पूरा बाड़ी के तरफ से यहाँ हर साल एक प्रोग्राम करते हैं अन्नकूट का और गुरु पूर्णिमा का, जो हर साल होता चला आ रहा है। और यह अन्नकूट का प्रोग्राम चलता रहता है जब तक हनुमान जी की महाराज की इच्छा होती है। और सभी यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए बाड़ी में अवश्य बनाते हैं। एक हनुमान जी महाराज की बहुत महिमा है जो दूर दूर तक विख्यात है। और ये जो भंडारा है हनुमान जी महाराज का, ये 2,500-3,000 आदमी का हर साल हर दिन बनता है। ये जो क्या है सीताराम की विवाह पंचमी होती है, उसके अनुसार जो क्या है आज अन्नकूट का यहाँ कार्यक्रम है। श्री और वाले हनुमान जी पर हर वर्ष होता है। इसमें हजारों आदमियों का भोजन होता है और ये वैसे परिवार दौड़ लगा करके कभी भी हो जाए, 10-15 दिन तक इसका समय रहता है। लेकिन आज हमने सीताराम विवाह पंचमी के होते हुए आज का रखा है। और इसमें जो क्या है कि 2-2.5 हज़ार आदमियों का भोजन प्रसादी व्यवस्था है, जिसमें हमारे सुभाष, महावीर, मनोज, अतुल और वो क्या नाम है उसका लल्लू, राहुल, ये सभी जो क्या है सहयोग करते हैं। और बाजार के लोग हरिशंकर, शराब सभी सहयोग करते हैं और इनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम आयोजित होता है। इस साल जो क्या है सुभाष जी इसकी अन्नकूट की जिम्मेदारी सुभाष गोयल ने ली है, वो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। सबसे जो क्या इकट्ठा सामान आ जाता है। मेरा नाम तो रामेश्वर दयाल पुजारी है। की मनिया थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा, हथियार, शराब के प्रकरण आदि में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी हुए गिरफ्तार वारंटी समेत कुल 12 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध जुआ सट्टे में कार्रवाई करते हुए जहां 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, वहीं आर्म्स एक्ट में अवैध हथियार के साथ 1 जने को पकड़ा है। साथ ही न्यायालय से फरार चल रहे 1 वारंटी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध शराब के प्रकरण में फरार चल रहे 1 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के बराबट सरकारी स्कूल के पास सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते शिवदत्त पुत्र बोरी सिंह बघेल निवासी दुवाटी मनिया, राहुल पुत्र पप्पू बंजारा निवासी टाणे कापुरा मनिया, अजय पुत्र विजेंद्र निवासी टाणा कापुरिया मनिया, अजय कुमार पुत्र टीकम सिंह जाटव निवासी दुवाटी मनिया, विनोद पुत्र देवी सिंह कुशवाहा निवासी मालौनी खुर्द कोलारी, नंदराम पुत्र रमेश चंद कुशवाहा निवासी नयापुरा मजरा बेपरपुर थाना मनिया, श्री भगवान पुत्र कोमल सिंह लोधा निवासी रेलवे फाटक के पास मनिया और महेश पुत्र महावीर कुशवाहा निवासी टाणा रोड मनिया को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 18,810 रुपये की जुआ राशि को जब्त किया है। कल दिनांक 6/9/2024 को प्रकरण में वांछित इनामी